ओहो। लगता है बच्चे को बड़ा मजा आता है धुआं देखकर। पहले मेरा धुआं देख रहा था और अब इस चाय का। दीदी, अगर हवा में पानी होता है तो वो हमें सिर्फ फ्रीजर खोलने पर और गर्म चाय पीने पर ही क्यों दिखता है? तो पहले चाय की ही बात करते हैं। हाँ ठीक है दीदी। अच्छा, तो मुझे बताओ, चाय बिल्कुल खौलते हुए यानी बॉयल होते हुए पानी से ही बनती है ना? हाँ। तो उस खौलते हुए पानी के कारण स्टीम चाय में से निकलकर ऊपर जाती रहती है और उस स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर होता है। हाँ, बात तो सही है दीदी। लेकिन आसपास की हवा उसके मुकाबले ठंडी होती है, जैसे कि इस लॉन का टेम्परेचर फिलहाल 30 डिग्री के अराउंड है। हाँ, ये भी सही है। तो बस अपने आसपास की हवा से टकराकर ये स्टीम ठंडी हो जाती है और स्टीम ठंडी हो जाएगी तो बोलो क्या बनाएगी? पानी। तो बस वही पानी तुम्हें स्मोक की तरह दिखाई देता है। पर दीदी, फ्रीजर में से तो कोई स्टीम नहीं निकलती, तो फिर उसके आसपास मुझे स्मोक क्यों दिखता है? हवा के ठंडा होकर पानी छोड़ने के कारण। मतलब समझने के लिए ये जान लो कि फ्रीजर की हवा ठंडी होती है और बाहर की हवा उसके मुकाबले गर्म है कि नहीं? हाँ है। तो जब तुम फ्रीजर खोलते हो तो फ्रीजर की ठंडी हवा बाहर आती है और बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। हाँ, फिर ये बाहर की हवा ठंडी हो जाती है और इस कारण पानी छोड़ देती है और यही पानी हमें स्मोक की तरह दिखाई देता है। पर दीदी, ऐसे कैसे हवा ठंडी होने पर पानी छोड़ देती है? ये समझने के लिए मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आओ चलो। ओके दीदी। जाओ जाओ, आप भी देख लो, बहुत ही मजेदार चीजें दिखाती हैं ये। मिकू, ये देखो, मैंने ये बॉटल ली और मैं इस पे अभी बलून लगाऊंगी। तुम एक बार जरा पकड़ो इस बॉटल को। और ये मैंने बलून लगा दिया। अब मैं इस कंटेनर में गर्म पानी डालती हूँ। ओके दीदी। ये मैंने गर्म पानी डाल दिया। हाँ जी दीदी। और इस कंटेनर में अब मैं आइस डालती हूँ। और ये मैंने आइस डाल दी। अब इस बॉटल को मैं गर्म पानी में रखती हूँ। देखो अब क्या हो रहा है। वाह दीदी, ये तो फूल रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं दीदी, ये तो बिल्कुल मैजिक लग रहा है। मैजिक नहीं, साइंस है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हवा गर्म करने पर बड़ी हो जाती है और इसलिए उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है और इसीलिए वो बलून को फुला देती है। वाह दीदी। चलो, अब इस बॉटल को मैं आइस वाले कंटेनर में डालती हूँ और देखते हैं क्या होता है। अरे दीदी, ये तो पिचक गया। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ठंडा करने पर हवा छोटी हो गई और जब हवा छोटी हो गई तो उसको कम जगह चाहिए, इसलिए वो बलून से निकल गई। सही है दीदी, पर इसका वाटर वेपर से क्या मतलब? ठंडी हवा ने पानी कैसे छोड़ दिया? सीधी सी बात है मिकू, गर्म हवा बड़ी होती है इसलिए उसके पास ज्यादा जगह होती है और वो वाटर वेपर को अपने अंदर रख पाती है। पर अगर उस हवा को ठंडा कर दिया जाए तो वो छोटी हो जाती है और उसमें इतनी जगह ही नहीं होती कि वो वाटर वेपर को अपने अंदर रख पाए और इसीलिए वो वाटर वेपर को छोड़ देती है। अच्छा, तो क्या मैं हवा को ठंडा करके वाटर वेपर से जुदा कर देता हूँ? ये जानकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर दीदी, वो तो वाटर वेपर को छोड़ती है ना, तो वो वाटर वेपर वाटर कैसे बन जाता है? टेम्परेचर के कारण, जैसे कि उस चाय के केस में हुआ था। वहाँ लॉन का टेम्परेचर 30 डिग्री था ना, तो उसी टेम्परेचर पर हवा के अलग होते ही वाटर वेपर वाटर बन जाती है और वही वाटर मुझे स्मोक की तरह दिखता है ना दीदी? हाँ बिल्कुल। Madam Curious is here. तो अब आप समझे कि चाय से निकलने वाला जो स्मोक है ये वाटर वेपर नहीं, वाटर ही है। पर दोस्तों, ये पानी हमें स्मोक की तरह क्यों दिखाई देता है? जानना चाहते हैं?
जानने के लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।